राजधानी भोपाल में कुछ लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न लोगों व संगठनों के साथ जुड़कर भोजन वितरण व राशन वितरण का कार्य किया। इसी कड़ी में एक नाम जुनेद अजीज का भी है, जिन्होंने भी निरंतर प्रयास से अपने साथियों के साथ मिलकर इस समाज सेवा के काम को अंजाम दिया। जुनेद अजीज का कहना है कि उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा उनकी मां से मिली, जब उनकी मां ने अपनी पेंशन जुनेद अजीज के हाथ में देकर कहा कि ये पैसे लेकर जाओ और गरीबों को राशन दिलवा कर आओ। इसका नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन के बाद से ही आज दिनांक तक उनके द्वारा कई लोगों को भोजन भी कराया गया और इसके साथ ही भोजन के लिए कच्चा राशन भी उपलब्ध कराया गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? बॉम्बे से। कहाँ? वड़ाला। अच्छा, बसई से। कितने घंटे हो गए आपको चलते हुए? यहाँ हो गया लगभग 24 घंटे ज़्यादा हो गया। कितना? 2 रात 1 दिन हो गया। अच्छा 3 दिन हो गए। चलिए चलिए, अच्छे से जाइए और संभाल के ड्राइव करिए। ये बॉम्बे वसई से आ रहे हैं। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार, मैं हूं आदिल खान और आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अजीज़ खान। आइए आज हम बात करते हैं उनसे कि कोरोना वायरस की आज जो बात हो रही है, जो वायरस है पूरी दुनिया में इसका प्रकोप छाया हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार तो अपने तरीके से मदद कर ही रही है, लेकिन आम तौर पर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो किस तरह से लोग जागरूक होकर अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद है जुनेद अजीज़ जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जुनेद जी, सबसे पहले तो बताइएगा कि किस तरह से जब कोरोना का लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया में किया गया है, तो भारत में जिस तरह से लॉकडाउन शुरुआत हुई है, तो आपने किस तरह से इस तरह का प्लान किया है और कैसे आपने तरकीब बनाई है कि लोगों की मदद करना है? मैंने जब न्यूज़ में देखा और लोगों से सुना जो मध्य प्रदेश के बाहर जिस तरीके से पहले लॉकडाउन हो चुका था और जहाँ तैयारियां चल रही थी, तो देख के ये लगा कि ये 15 डेज़ का लॉकडाउन होगा। लेकिन जो आर्थिक स्थिति लोगों की जिस हिसाब से है, उस हिसाब से हमने तैयारी करी और हमारे बड़े भाई मध्य विधानसभा से विधायक जनाब आरिफ मसूद साहब जिस हिसाब से काम कर रहे थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने आगे उनसे डिस्कशन करके और फिर मैंने ये मानव सेवा का काम करा और किराना किट बांटने का मैंने प्रोग्राम बनाया मेरे साथियों के साथ। इसमें मेरे साथियों की बहुत मेहनत है और उन्होंने घर घर जाके सर्वे करा और लोगों की ज़रूरतों को में ध्यान रखते हुए हमने शुरू में किचन का काम नहीं करा। हमने किराना किट बांटना ज़्यादा मुनासिब समझा कि एक किट जो है वो 12 से 15 दिन चल जाता है एक घर में। जब आपने शुरुआत की थी तो माली तौर पर कहीं ना कहीं अभी आम नागरिक काफ़ी परेशान है कि सभी के काम धंधे जो हैं बंद पड़े हुए हैं और सभी को फिक्र है कि कहीं ना कहीं कब लॉकडाउन खुलेगा और हम काम पर जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि दुनिया भी ज़रूरतों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने जो कलेक्शन का काम जो होता है, जो कहीं ना कहीं जब सामान हम कहीं किसी को तकसीम करते हैं, तो जो राशि है वो कहाँ से एकत्रित की और किस तरह से आपके पास मदद पहुँची? ज़ाहिर बात है, अपन कुछ काम करने जाते हैं तो उसमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बगैर राशि के काम नहीं होता। सबसे पहले मेरे पास जो ख़ुद की पूंजी थी, मेरे जो बिजनेस की निकाली हुई, वो पैसा मैंने इसमें लगाया और मेरी माँ, मेरी वालदा ने मुझसे ये कहा कि बेटा नेक दिली से काम करो। उन्होंने मुझे अपनी 1 महीने की पेंशन सबसे पहले दी कि ये इसमें लगाएं आप और अच्छे से काम करें। ये मैंने कहा। जब आपने इस काम की शुरुआत की और आपने बताया कि आपकी माताजी ने बताया कि जब भी अगर काम का इरादा कर रहे हैं तो नेक दिल से करें, और आगे जब आप काम करना शुरू किया तो किस किस तरह की स्थिति सामने आई है और किस तरह के हालात आपको देखने को मिले हैं लोगों के? स्थिति बड़ी डेंजरस देखने में आई कई जगहों पे, और कई जगहों पे खुशी भी मिली, सुकून मिलता था। कहीं पे अपन किसी के घर पे अपना उसको खाने का सामान दे के आते हैं तो दिली सुकून मिलता था मेरे साथियों को, पूरे सर्किल के लोगों को, कि नहीं आज हम अच्छा काम करके आए। रमज़ान के अंदर हर घर में हमारा ये मोटो था कि जो जो रोज़दार हैं उनको तकलीफ़ ना हो, वहाँ हम आसानी से खाना पहुँचा सकें। और जो लोग डेली वेजेस वाले थे, लेबर क्लास थे,
और जो मिड क्लास लोग थे उनको शुरू में दिक्कतें नहीं आई, लेकिन जब 1 महीना गुजर गया उसके बाद उनको भी परेशानी आने लगी। रमज़ान का महीना था और मुसलमानों के लिए एक रहमत का महीना कहलाता है। उसमें इतनी तेज़ धूप थी जो कि 38 से 40 डिग्री का टेम्परेचर, और उस पर रोज़े भी रखना काफ़ी 18 घंटे तक, 14, 15, 16 घंटे तक भूखे रहना, उसके बाद दूसरी खिदमत करना काफ़ी मुश्किल है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में 8 से 10 करोड़ लोगों ने यहाँ से वहाँ पलायन किया है। यहाँ से वहाँ जो मजदूर थे, बाहर काम करने के लिए, रोज़गार के लिए गए थे, वो वापस आए। तो उनकी स्थिति और उनके हालात कैसे थे? उनकी स्थिति बहुत अम, उन ख़राब कंडीशन में वो लोग यहाँ से गुज़र रहे थे। जब मैंने देखा तो कई लोग साइकिलों से थे, डबल डबल लोग साइकिल पे थे, लोडिंग गाड़ियों में, वाहनों में थे, बाइक पे 3 लोग हैं, 2 जेंट्स, लेडीज़, 2 बच्चे। ट्रक्स के अंदर, जैसे एक ट्रक में बहुत से बहुत 50 लोग बैठ सकते हैं, तो उस ट्रक के अंदर 200, 180 इस तरह से लोग थे। बसेज़ में थे। हम जब हाईवे पे खाना लेके जाते थे, उनके लिए बिस्किट लेके जाते थे, बच्चों के लिए दूध के छोटे पैकेट लेके जाते थे, नमकीन लेके जाते थे, तो हमें पता नहीं चलता था इस गर्मी में, रोज़े की हालत में, कभी हमें एहसास नहीं हुआ। बस रोज़े से 1 मिनट पहले हम लोग रोड पे बैठ जाते थे और उन्हीं लोगों के साथ हम लोग रोज़ा इफ्तार करते थे, और 11-11 बजे तक हम लोग वहाँ पे रहे, लेकिन कभी गर्मी का या रोज़े का एहसास नहीं हुआ। और जो लोग आते गए, वक्त ऐसा निकलता गया, इतने लार्ज क्वांटिटी में लोग आते थे, हज़ारों की तादाद में, मतलब हर 15 सेकंड में 2 ट्रक आते थे। एक एवरेज में आपको अंदाज़न बता रहा हूँ, इतने लोग आते थे और सब रुकते थे, हर आदमी खाना खाता था, बच्चे दूध पीते थे, और कई लोग उसमें ये थे कि वो बीमार भी थे। हम उनके लिए मेडिसिन लेके गए, कुछ टेबलेट्स लेके गए, ग्लूकोज लेके गए, ORS के पैकेट्स लेके गए, तो ये सब हम उनको वहाँ पे देते थे। आपके साथ में टीम मेंबर्स भी होगी, जाहिर सी बात है कि आप अकेले नहीं होंगे। उसके साथ में जिस तरह से अभी आप काम कर रहे हैं, तो अभी आपका काम चल रहा है या फिर कब तक करेंगे, और किस तरह से तकरीबन जो पूरे भोपाल में आपने काम किया, तो कहाँ कहाँ किस तरह से काम किया गया? सबसे पहले हमने स्लम एरिया में काम करा, वहाँ हमने किराने के किट पहुँचाए, और ऐशबाग क्षेत्र में हमने ज़्यादा फोकस करा क्योंकि यहाँ पे बहुत लोअर कैटेगरी भी है। स्टेशन वाला क्षेत्र था, अशोका गार्डन का एरिया था, कुछ BHL के क्षेत्र थे। इस तरीके से हमने काम करा। करोद वाले एरिया में काम करा, कुछ ओल्ड में एक मजदूर नगर है शाहजहानाबाद में, वहाँ काम करा, भदभदा के एरिया में काम करा, और अभी भी जो काम चल रहा है, एक हमारा छोटा सा किचन चल रहा है, वहाँ से 500 से 700 पर डे पैकेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं, और जो घरों की लिस्ट है वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं, और जिनको रिक्वायरमेंट होती है वो अपने नाम लिखा देते हैं तो उनको दे दिए जाते हैं। और अभी भी किराना किट का काम चल रहा है। अब जैसी रिक्वायरमेंट आएगी वैसे नाम लेकर और उन तक राशन सामग्री पहुँचा दी। अभी तक जो गरीबों में आप राशन तकसीम कर रहे हैं, तो उसको कितने अमाउंट तक अपना कितना खर्चा आ चुका है अभी तक, जो आपने गरीबों के लिए जो मदद का एक काम शुरू किया है, एक मुहिम जो शुरू की है, इसमें कितनी राशि व्यय कर चुके हैं आप? अब राशि का बताना तो अच्छा नहीं रहेगा, ये एक दिखावा होता है। बस ये है कि काफ़ी कुछ उसमें मेहनत हुई है, और राशि भी काफ़ी अच्छी लगी है उसमें, और साथियों की मेहनत बहुत हुई है उसमें। सबसे बड़ा मेरे साथियों का जो काम है, वो पूरे हमारे जो साथी हैं फैंस क्लब के, ख़ास तौर से आरिफ मसूद जी के जितने फैंस क्लब के लोग हैं, उनसे भी बड़ा सहयोग मुझे मिला, और जितने मेरे लोग हैं, मेरे फैंस क्लब के लोग हैं, तमाम साथियों ने हमें बहुत सहयोग करा। हमारे अजीत सिंह जी ने, विपिन नेथालियल जी ने, और हमारे इरफान भाई ने पूरा फ़रत अफ़ज़ा संभाला, तौसीफ़ हैं, अकबर ख़ान साहब हैं, और ये पूरी टीम ने, अनस ने, शकील भाई ने, तमाम लोगों ने, जितने मेरी पूरी टीम थी। एक हमारे भंवर लाल जी हैं, उन्होंने पूरा अशोका गार्डन मेंटेन करा, आदिल भाई ने, आसिफ भाई ने, इस तरीके से पूरी एक टीम थी अलग अलग एरिया वाइज। इनका बड़ा सपोर्ट रहा, इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे भोपाल को हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे है शहर हमारे इंदौर के बाद, जो कि कोरोना की चपेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और पूरे भारत में 1.25 लाख के तकरीबन केस हो चुके हैं। तो आम नागरिक को और क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस तरह से जो गरीब आदमी हैं, जो मदद के तौर पर जो आपने मुहिम चलाई है, और लोगों को क्या संदेश देंगे, किस तरह से कोरोना से फाइट की जाए और किस तरह से इससे बचा जाए, और आम नागरिकों को किस तरह से जिम्मेदारी पूर्वक एक दूसरे की मदद की जाए? मेरा सिर्फ मैसेज ये होगा कि हम तो हमेशा अच्छे से रहते आए हैं, खाते आए हैं, पहनते आए हैं। अब ये कुछ समय हमें अपने पड़ोसियों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए हमें स्पेंड करना है, हमारा पैसा और हमारा प्यार। अगर हम उनको खाने को देंगे, उनको मदद करेंगे,
तो आगे की लाइफ हमारी अच्छी होगी। मेरा सिर्फ यही मैसेज होगा कि हर एक इंसान अगर उसके पास है, उसको मालिक ने दिया है, तो वो ज़रूर लोगों के लिए बांटे, तकसीम करे और लोगों की मदद करे। कोई भूखा ना रहे, उसका पड़ोसी भूखा ना रहे, ये हमारा मोटो होना चाहिए। बस मेरी यही एक शहरवासियों को ये मेरा मैसेज है। चलिए शुक्रिया। देखें तो हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अजीज़ जी, जिन्होंने बताया कि एक हमारा कर्तव्य भी है और पूर्ण निष्ठा के साथ इन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी और अभी तक अपने दोस्तों के साथ जिस तरह से मिलकर गरीबों को राशन पहुंचाने का, चाहे वो हाईवे पर गरीब मजदूर जो पलायन करने हो, चाहे आम नागरिक अपनी बस्ती के तौर पर या भोपाल के अन्य जगहों पर जहां तक भी हो सका उन्होंने राशि जो हो चुकी हो, जो उनसे हुई है, उसके अलावा जो राशन हुआ है उन्होंने पहुंचाया है। और आम नागरिकों तक भी यही संदेश दिया गया है कि आपका कर्म ही सबसे बेहतर है, जितनी आप लोगों की मदद करेंगे वही सबसे बेहतर आपके लिए होगा। मैं हूं आदिल खान, कैमरामैन इमरान खान के साथ आईना वर्ल्ड न्यूज़ भोपाल। कहाँ से आ रहे हैं आप?